बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद तो खैरियत से होंगे। आज मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये बेसिकली जो है मैं जो ख़ास तौर पे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है ना, और उसमें जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो कि बीवी, ठीक है, उनके लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और एक बीवी अपने मियाँ की नाशुक्री अगर करती है तो वो क्या मकाम हासिल करती है, मैं आपको इस वीडियो में इस ऑथेंटिक हदीस जो कि सही मुस्लिम की हदीस है, ऑथेंटिक हदीस में आपको उससे जो है बयान करने जा रहा हूँ। एक चीज़ और जहन में रखिएगा, क्रिटिसिज्म ज़रूर कीजिए, ठीक है, क्रिटिसिज्म आप लोगों का हक़ है, आप कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ क्रिटिसिज्म कीजिए, लेकिन इस चीज़ में ख़्याल रखिएगा कि ये जो मैं बात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, ये मेरी कोई ख़ुद की कही हुई बात नहीं है, ये सही मुस्लिम की एक ऑथेंटिक हदीस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस पाक बयान की है, ठीक है। तो अगर आप इस पर क्रिटिसाइज़ करते हैं तो थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, ये ख्याल रखिएगा कि वो कहीं आपका क्रिटिसिज्म जो है ना वो गुनाह के ज़िम्मे में मत चला जाए, ठीक है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। अच्छा जी, तो वीडियो जो है जी मैं बेसिकली जो बना रहा हूँ ये इसमें एक हदीस पाक है जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, सही मुस्लिम शरीफ की, और इसका नंबर है 1562, ठीक है। हमने घर में हदीस की बुक्स रखी हुई और हम कोशिश करते हैं कि डेली बेसिस पे हम हदीस पढ़ते हैं और जितना उसको समझने की कोशिश करते हैं हम उसको डिस्कस करके प्रॉपर समझते हैं। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी और इसलिए मैंने इसको यहाँ पर हाईलाइट कर दिया और मैंने कहा मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है जी कि ये एक ऐसी बात है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले ही बता दी थी, और ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए है, पाकिस्तानी बीवियों के लिए है कि वो अपनी जो खावंद की नाशुक्री करती हैं। और अब तो बहुत आम है, खावंद सब कुछ भी ला के दे देना, लेकिन बीवियों के मुंह से अल्टीमेटली ये जवाब ज़रूर निकलता है। मैंने बहुत से केसेस देखे हैं, मतलब मेरी 31 साल उम्र है, मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं, अपने ख़ानदान में मैंने केसेस देखे हैं, अपने दोस्तों में मैं देखे हैं, रिश्तेदारों में देखे हैं, मैंने बहुत से ये चीज़ें मैंने ये देखी हैं, ठीक है। तो मैं अब आपसे जैसे कहते हैं ना हदीस पाक जो है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि ये मैं क्या बात करने जा रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है बहुत क्रिटिसिज्म आने वाला, ख़ास तौर पे बीवियों की तरफ से बड़ा आने वाला है, तुम हमें जानते नहीं, तुम कैसे बात कह सकते हो, ये कह सकते हो, वो कह सकते हो, ब्ला ब्ला ब्ला। वंस अगेन मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा, इस्लाह के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में बयान किया है वो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरी कही हुई बात नहीं है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात है। ये जो मैंने चीज़ हाईलाइट किया है इसको पढ़ते हैं। और मैं से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक, और मैंने दोज़ख को देखा, मैंने आज की तरह इस किस्म का डरावना मंज़र कभी नहीं देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोज़ख को देखा और वो कह रहे हैं कि मैंने आज की तरह इस तरह का डरावना मंज़र कभी नहीं देखा। सहाबा कराम, अच्छा, और मैंने इस जहन्नुम में अक्सर औरतों को देखा, ठीक है। अब सहाबा कराम कह रहे हैं जी ऐसा क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम पूछ रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को जहन्नुम में क्यों देखा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनकी नाशुक्री की वजह से, ठीक है जी, नाशुक्री की वजह से औरतों ने अपना जो अल्टीमेट जिसे कहते हैं ना डेस्टिनेशन है जो वो अपनी जहन्नुम बना ली है। अब आगे सहाबा कराम ने पूछा क्या वो अल्लाह सुब्हाना ताला की नाशुक्री करती हैं? ऑब्वियसली सहाबा कराम जो है हमारे लिए हमें कितना फ़ायदा सहाबा कराम ने पहुँचाया आप लोग सोच भी नहीं सकते। जो एज़ बीइंग एन उम्मती मेरे दिमाग में कोई कन्फ्यूजन होती थी, सहाबा कराम ने वो सारे के सारे सवालात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे हैं, और जब उनके जवाबात मिलते हैं तो हमारे सारे मसले मसाइल हल हो जाते हैं। तो सहाबा कराम ने पूछा कि क्या वो औरतें अल्लाह सुब्हाना ताला की नाशुक्री करती हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, वो खावंदों की नाशुक्री करती हैं। और आज 2022 में ये कितना आम है कि हर औरत, बेशक वो 20 साल की है, बेशक वो 18 साल की है, बेशक वो 25 की है, 50 की है, 40 की है, 35 की है, 60 की है, 70 की, 80 की है, उसने ये कहना ही है अपनी मियाँ की नाशुक्री करनी ही करनी है। अच्छा, अब इसमें नाशुक्री क्या है मैं आपको भी आगे बताता हूँ। और नेकी का इनकार करती हैं, वो अपनी खावंदों की नाशुक्री करती हैं और नेकी का इनकार करती हैं। और अगर तुम सारी उम्र इनसे नेकी करते रहो और वो तुमसे कोई ज़रा सी नागवार चीज़ देख लें तो वो कहेंगी मैंने तुम्हारे पास कभी अच्छाई नहीं देखी, मैंने तुम्हारे पास कभी अच्छाई नहीं देखी। ले जी, अपने दिल पे हाथ रख के कहें, सारी बीवियां भी अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि आप में से कितनी ऐसी बीवियां हैं जिन्होंने ये बात अपनी मियाँ को अपनी ज़िंदगियों में नहीं कही।
और कितने मियाँ हैं उन्होंने ये बात अपनी बीवियों से नहीं सुनी। बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ ना मैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ देखी है, लाइव देखी है। जहन्नुम में औरतों को इस वजह से भेजा गया और उन्होंने कहा मैंने सजा ढोना सीन आज तक कभी नहीं देखा, नाशुक्री की वजह से। देखें, बहुत सी ऐसी औरतें भी हैं जो बहुत अच्छी भी हैं, ठीक है, और बहुत से केसेस ऐसे हैं जहाँ पे मर्द बहुत अच्छे हैं, औरतें इतना नाशुक्री हैं, और बहुत से केसेस ऐसे हैं जहाँ पे औरतें अच्छी हैं और मर्द नाशुक्रे हैं। तो ये चीज़ दोनों पे आ जाती है। देखें, अगर औरत मियाँ की नाशुक्री करने की वजह से जहन्नुम में जाती है तो इसका कतई मतलब नहीं है कि अगर मियाँ जो है वो अपनी बीवी की नाशुक्री करे तो वो भी जहन्नुम में नहीं जाएगा, वो भी जाएगा। ये वाइस वर्सा केस है। लेकिन औरतों का स्पेसिफिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में बयान कर दिया है कि खावंद की नाशुक्री तो करती ही करती हैं। ठीक है, रिश्ते बहुत से होते हैं, ठीक है, मियाँ बीवी का रिश्ता है, बहन भाई का रिश्ता है, माँ बेटे का रिश्ता है, पोते दादी का रिश्ता है, नवासे नानी का रिश्ता है, ठीक है, चाचा भतीजा हो गया, चाची भतीजी हो गई, मामी भतीजा हो गया, इस तरह के बेशुमार रिश्ते हैं। लेकिन ये हदीस पाक जो स्पेसिफ़िक बताई जा रही है वो है कि ख़वातीन, यानी कि पाकिस्तानी बीवियों की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ। वैसे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मती, जो सारी की सारी उम्मत हैं, जो सारे के सारे उम्मती हैं, उन सब पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है। लेकिन मैंने मेजॉरिटी, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, मैंने 31 साल मेरी उम्र है, मैंने ये चीज़ देखी है। मैंने ये चीज़ बहुत क्लोजली देखी है कि हर औरत, हर दूसरी तीसरी औरत ये बात कहती है कि मैंने तुम्हारे पास कभी चाय नहीं देखी, तुमने आज तक किया ही क्या है। देखो, कोरोना आया, समझने की बात है, कोरोना आया, बहुत से लोगों की नौकरियाँ गई, ठीक है। मेरी खुद की जॉब, मतलब मेरी जब शादी हुई, ठीक है, 3 महीने बाद, ठीक है, मेरी जॉब चलेगी कोरोना की वजह से। मैं कह लीजिए कि एक टॉप लेवल पोजीशन पे काम कर रहा था, ठीक है, जॉब चली गई। परेशानी तो होती है, ज़रूर होती है, ऐसा नहीं कि परेशानी नहीं होती, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने उससे बेहतर चीज़ अता कर दी। और मेरा मानना है कि मुझे वो चीज़ क्यों अता की, क्योंकि मैंने जो शादी का तरीका अपनाया था, मैंने उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी सुन्नत जो उन्होंने कही थी, मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया। जहेज़ नहीं लिया, 1 रुपये की चीज़ नहीं ली, गाने बाजे नहीं किए, सलामियाँ वापस कर दी, कुछ नहीं लिया, ठीक है। निकाह मस्जिद में किया, सादगी से किया, हर चीज़ जिसे कहते हैं इस्लामी तरीके से इम्प्लीमेंट किया। कोई गाना गुना नहीं किया, कोई तेल मेहंदी नहीं की, कोई डांस गाने शाने नहीं किए। जो सारी गैर शरई रस्में, उन सबको ख़त्म किया, मना किया, क्योंकि स्टेप मैंने उठाया। उसमें मेरे पेरेंट्स ने, मेरे बहन भाइयों ने, मेरे मामूओं ने, मेरे ख़ानदान वालों ने, मेरी फैमिली ने मेरा साथ दिया, सपोर्ट दिया। और इस चीज़ को मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सुन्नत को ज़िंदा करना चाहता था जो मैंने किया, और मैंने इसको एज अ बेंचमार्क अपनी आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स के लिए रखा है। और आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे अल्लाह सुब्हाना ताला ने कितना अता कर दिया। शादी के 2 से ढाई महीने बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा वसीला बनाया। मैं एक मस्जिद में था, जुमे की नमाज़ सुन, जुमे का खुतबा सुन रहा था। मेरे दिल में मेरे मालिक ने, अल्लाह सुब्हाना ताला ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, उनके तवस्सुल, उनके वसीले से दिल में ऐसा ख्याल अल्लाह तबारक व तआला ने उजागर किया कि मैंने दाढ़ी रख ली। मैंने दाढ़ी का फ़ैसला किया। शादी के 3 महीने बाद मेरी जॉब चली गई, मैंने दाढ़ी रख ली। मेरे मालिक ने मुझे बेहतर चीज़ अता कर दी। आज अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, लाखों दफ़ा शुक्र अदा करता हूँ, शुक्र अदा करता हूँ। जब तक ये शुक्र अदा करता रहूँगा, अल्लाह सुब्हाना ताला अता करते रहेंगे। जिस दिन नाशुक्री करूँगा, मेरी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलें आ जाएंगी, कितने मसाले आ जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते। और कितने लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत क्लोज़ लोगों को मैं जानता हूँ जिस तरह की मुश्किलात से घिरे पड़े हैं। तो नाशुक्री हम लोग करते हैं, जिसकी वजह से हमें अल्टीमेट सज़ा मिलती है। फिर हम बाद में कहते हैं पता नहीं, हमने तो किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। ओ भाई, जब तुम नाशुक्री कर रहे हो तो इससे ज़्यादा बुरा क्या है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने आँखें अता की, देख सकते हो। अल्लाह सुब्हाना ताला ने ज़ुबान अता की, बोल सकते हो। नाक अता किया, सूंघ सकते हो। बाल अता किए, कान अता किए, सुन सकते हो, चल सकते हो। हाथ पाँव सलामत हैं। तंदुरुस्ती जो है 1000 नेमत है। इससे बड़ा शुक्र अल्लाह तबारक व तआला का क्या अदा करना। जॉब मिल रही नहीं मिल रही बात की बात है, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें 1 पीस में तो दुनिया में भेजा ना, इससे बड़ा, जिसे कहते हैं ना, हम पे कोई एहसान अल्लाह सुब्हाना ताला का नहीं हो सकता। इतना बड़ा एहसान है कि हम जितनी मर्ज़ी दफ़ा अल्लाह का शुक्र अदा करें वो कम है, ठीक है। अब ख़वातीन की नाशुक्री नेचुरल है, कॉमन है, ठीक है। लेकिन बहुत सी मैंने ऐसी भी ख़वातीन देखी हैं जो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करती हैं, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करती, चाहे जिस मर्ज़ी हाल में उनको रखा जाए।
लेकिन ऐसी औरतें बहुत थोड़ी हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी 2 औरतें देखी हैं, ठीक है। मैंने अपनी नानी, अल्लाह सुब्हाना ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे, मैंने अपनी वालदा, मैंने उनको देखा है, ठीक है। जिस मर्ज़ी मुश्किल से मुश्किल हालात में भी वो रही हैं, उन्होंने अल्लाह सुब्हाना ताला का शुक्र अदा किया और खावंद की नाशुक्री नहीं की। लेकिन क्या आप बीवियाँ ऐसा करती हैं? जो कमा रही हैं मैं उनकी भी बात करूँ, जो नहीं कमा रही मैं उनकी भी बात करूँ। आज वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे हम लोगों ने औरत को इतनी आज़ादी दे दी है कि अल्लाह माफ़ी, वो जो चाहे कर सकती है। अगर एक औरत कमा रही है तो वो समझ रही है कि बस मैं अब सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे पे मेरे किसी जो है ना बड़े का या ख़ास तौर पर उसकी शादी हुई तो मेरे मियाँ का होल्ड नहीं, क्योंकि मैं करती धरती हूँ, मैं कमा रही हूँ। लेकिन यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक इस चीज़ का प्रूफ दे रही है कि आपकी इस नाशुक्री की वजह से आप अपना ठिकाना जहन्नुम में बना रहे हो। और हदीस पाक एक और भी है जो उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, मैंने मेजॉरिटी केसेस में मैंने औरतों को देखा है, औरतों की तादाद मैंने ज़्यादा देखी है जहन्नुम में, चुगली की वजह से, बैक बाइटिंग की वजह से, हसद की वजह से। और ये नेचुरल है भाई। 2 औरतें एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो जिसे कहते हैं किसी भी रिलेशन में हो, कॉलीग्स के रिलेशन में क्यों ना हो, वो नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैंने केसेस देखी हैं, मैं जॉब करता रहूँ, मुझे आइडिया है इन सारी चीज़ों का, मैंने रिश्तों को बहुत क्लोजली देखा है। तो मेरे देखने ना देखने की बात नहीं है, इस वक्त ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है जिसमें उन्होंने साफ साफ फरमा दिया है कि मैंने दोज़ख को देखा और आज से पहले इस तरह का डरावना मंजर कभी नहीं देखा। और मैंने जहन्नुम में अक्सर औरतों को देखा। सहाबा कराम ने पूछा ऐसा क्यों? क्या वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या वो औरतें अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाशुक्री करती हैं? आप सबने फरमाया नहीं, वो खावंदों की नाशुक्री करती हैं और उनकी नेकी का इनकार करती हैं। खावंद पूरी ज़िंदगी उनके लिए कुछ करते रहे, कुछ ना कुछ करते रहे, लेकिन छोटी सी भी कोई बुराई, छोटी सी भी कोई गलती देख ली तो कहेंगी कि मैंने पूरी ज़िंदगी तुम में कोई अच्छाई नहीं देखी। अपने खुद दिलों पे हाथ रख के सोचिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। और मियों का भी कसूर है। देखें, अगर औरत गलती करती है तो मियाँ का कसूर है उस चीज़ को कवर अप नहीं करना, उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से सही करना है। हम लोग गलतियाँ उनकी छुपाते रहते हैं और 20 साल बाद, 25 साल बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और जब वो हमारे गले का फंदा बन जाते हैं, फिर हम कहते हैं हाय, तो हमने चीज़ खुद बगाड़ी है, ठीक है। ये सही भी हमने खुद ही करना है। लेकिन ये अगेन, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, मैं नहीं कह रहा है। क्रिटिसिज्म कीजिए, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा, ऐसा कोई क्रिटिसिज्म ना कीजिएगा जिसमें अल्लाह माफ़ी आप गुनाह के ज़िम्मे में चले जाएँ। ये हदीस आप लोगों से जो है इसलिए शेयर की गई है क्योंकि मैं बचपन से ही इस तरह की चीज़ें पढ़ता आ रहा हूँ, मैं देखता आ रहा हूँ, ठीक है। ये मिस्टेक्स हैं, औरतें अपने आप को बेहतर नहीं करती। आज वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे अल्लाह माफ़ी क्या हो रहा है आप सोच भी नहीं सकते। क्या चीज़ चल रही थी, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। ओ भाई, आपका जिस्म कहाँ से है? अल्लाह सुब्हानहू तआला की अता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की देन है। अल्लाह ताला ने आपको अगर अच्छा पैदा किया, अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरत पैदा किया तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये मत कहिए, ऐसे अल्फाज मत अदा कीजिए। एनीवेज़, मेरा मकसद था आप लोगों तक ये चीज़ पहुंचाना कि बीवियां जो है ना अपने खावंदों की नाशुक्री मत करें, क्योंकि नाशुक्री की वजह से आपको जहन्नुम में जगह मिलेगी। और ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये हदीस पाक जो है ऑथेंटिक हदीस पाक है, ये वहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ फरमाई है। तो पॉइंट समझ आएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और कोशिश कीजिएगा अपने मियाँ की नाशुक्री ना करें। जब शादी होती है ना, मैंने शादी करनी थी, मुझे पता था, मैंने अपने पेरेंट्स के मुताबिक शादी की, उनकी मर्ज़ी से शादी की, मैंने नहीं देखा, ठीक है, यकीन कीजिए मैंने नहीं देखा, इस्लामी तरीके से शादी की, लेकिन सारा ख़र्चा मैंने ख़ुद उठाया क्योंकि मेरी ज़िम्मेदारी है वो, मैंने उनकी ज़िम्मेदारी उठाई, तो मैंने हर चीज़ का ख़र्चा ख़ुद उठाया। आज तक मैं ही उठा रहा हूँ क्योंकि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी ज़िम्मेदारी है, ठीक है, मेरा पार्टनर है, मेरी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। तो हम लोग बहुत कुछ करते हैं, मियाँ बहुत कुछ करता है, लेकिन अगर एक छोटी सी चीज़ भी अगर आपको दिख जाए तो आप जब कहती है ना कि मैंने तो आज तक तुमसे कोई अच्छाई की उम्मीद देखी नहीं है, पाई नहीं, वो चीज़ अगले को चीर जाती है और आपको अल्टीमेटली जहन्नुम में ले जाती है। तो कोशिश करें मेरी प्यारी बहनें, मेरी प्यारी माएँ, भाभियाँ, जो भी ये वीडियो सुन रही है, कोशिश कीजिए अपने मियों की नाशुक्री मत कीजिए, अपने खावंदों की नाशुक्री मत कीजिए। जो चीज़ वो आपको ला के दें, शुक्र अदा कीजिए, मेरे मालिक का शुक्र अदा करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा कीजिए, हम उनके उम्मती हैं। और अपना ठिकाना प्लीज़ जहन्नुम मत बनाइए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।